हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग मर्केटर प्रक्षेप पढ़ेंगे। मर्केटर प्रक्षेप को जो है ये गिरोर्डस मर्केटस नामक डच मानचित्रकार थे, उन्होंने बनाया था। इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम मर्केटर प्रक्षेप है। ये भी सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन है और पूरे विश्व के लिए बनाया जाता है। इसकी रचना ज़्यादातर गणितीय है या मैथमेटिकल है। बच्चों यहाँ हमने एक प्रश्न लिया है, देखिए आप लोग। प्रश्न के अनुसार देखिए, आयत जो है हमारा वो 30 करोड़ है, 1:30 करोड़ है, और अक्षांश और देशांतरों का जो अंतराल है वो 20 डिग्री है। इस पर एक हमें मर्केटर प्रक्षेप की रचना करनी है। ये भी हमारा पूरे विश्व के लिए बनता है, इसलिए अक्षांश और देशांतर यहाँ पर विस्तार नहीं दिया गया है। अब हम लोग हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आर ज्ञात करते हैं। तो आर ज्ञात करने के लिए हमारा वही सूत्र है या फार्मूला। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, मतलब जो वास्तव में जो एक्चुअली हमारी जो अर्थ है उसका जो डायमीटर है उसके डिवाइडेड बाय आर एफ का हर, मतलब 30 करोड़ जो है उसको हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू रखी है क्वेश्चन के अनुसार 30 करोड़, तो हमने आर एफ का हर रखा है। और पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास जो है 63,50,00,000 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में हमने यहाँ लिया है। और जब इसको हम लोग हल करते हैं बच्चों, तो आइए हम लोग इसको हल करेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कटकर आएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरी चीज निकालनी है। पहली चीज तो ये निकालते हैं, दूसरी निकालेंगे भूमध्य रेखा की लंबाई 2πr। इसको ऐसे रखेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू जो है वो 2.1 है। अब इसको बच्चों आप लोग हल करिए, और जब हम लोग इसको हल करते हैं तो ये आएगा 13.2 सेंटीमीटर। ये दो चीज निकाल लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने में गणितीय विधि अपनाई जाती है जो कि बच्चों, तो इसके लिए जो अक्षांश रेखा वृत्त हैं या अक्षांश रेखाएं हैं उनको खींचने के लिए एक तालिका का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बच्चों तालिका हम लोग देखिए, ये तालिका है हमारी, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ये है बच्चों, ये बुक में आप लोगों के मिलेगी तालिका। देखिए गौर से देखिए, इसमें पूरे 90 डिग्री तक अक्षांशों की दी हुई है। जिस तालिका का अनुसरण करते हुए हम अक्षांश बनाते हैं, यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 डिग्री अक्षांश बनाने के लिए ये तालिका दी हुई है। इसके इस्तेमाल से हम लोग अक्षांश रेखा वृत्त की जो दूरियां हैं वो ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रचना करना शुरू करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि हमें 20 डिग्री के अंतराल पर बनाना है। तो 20 डिग्री के अंतराल के लिए सबसे पहले हमें हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए सबसे पहला है 20 डिग्री अक्षांश के लिए कि भूमध्य रेखा से दूरी, इसका फार्मूला इसका ये है। इसको हम करेंगे जो 20 डिग्री तालिका में 20 डिग्री वाला, देखिए तालिका में जो 20 डिग्री वाली है वो देखिए आप बच्चों, ये है तालिका। इसमें 20 डिग्री वाली दूरी के लिए दिया है 0.356 इंटू आर। ये देखिए 0.356 इंटू आर, ये 20 डिग्री वाले के लिए दिया हुआ है। तो ये हम लोग लिखेंगे 0.356 इंटू आर। अब ये हो गया 0.356 और आर हम लोगों ने निकाला था 2.1 सेंटीमीटर। और जब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.75 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब अगली अक्षांश जो हमारी बनेगी वो 20 डिग्री के अंतराल पर दूसरी अक्षांश बनेगी 40 डिग्री की। तो 40 डिग्री अक्षांश की भूमध्य रेखा से दूरी क्या होगी, उसके लिए पुनः हम लोग तालिका देखेंगे। अब तालिका में देखिए आप लोग, वो जो 40 डिग्री वाली अक्षांश की दूरी दी हुई है 0.763 इंटू आर, यही लिखेंगे
0.763 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर हमारा है 2.1, तो ये हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम लोग बच्चों 20 के बाद 40, 40 के बाद तीसरे नंबर पर 60 डिग्री अक्षांश के लिए और चौथे नंबर पर 80 डिग्री अक्षांश के लिए हम लोग दूरियां ज्ञात करेंगे। 90 डिग्री अक्षांश की दूरी इसलिए नहीं ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें 20 डिग्री के अंतराल पर बनाना है। कुल अक्षांश उत्तर में 0 से 90 डिग्री होते हैं और दक्षिण में भी 0 से 90 डिग्री होते हैं, और 20-20 डिग्री का अगर हम अंतराल लेते हैं तो 20, 40, 60, 80 भूमध्य रेखा से 4 उत्तर में, इक्वेटर से 4 नॉर्थ में और इक्वेटर से 4 अक्षांश हमारे जो लैटिट्यूड हैं वो साउथ में बनेंगे। तो बच्चों आप लोग भी गणना कर ही लीजिए जल्दी से अपनी। बच्चों देखिए यहाँ पर हमने 20 डिग्री के अक्षांश बनाने के लिए भूमध्य रेखा से दूरी, 40 डिग्री की अक्षांश बनाने के लिए भूमध्य रेखा से दूरी, 60 के लिए दूरी और 80 के लिए दूरी ज्ञात कर ली है। अगर हम चाहें तो देशांतर के बीच की भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं गणितीय विधि से, नहीं तो आप लोगों को हमने रेखा गणितीय विधि से एक रेखा के समान भाग करने का तरीका बताया था, उस विधि से भी आप देशांतरों के निशान लगा सकते हैं, जैसा कि आपने समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप में निशान लगाया था। चलिए अब हम लोग रचना करना शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों सबसे पहले हम लोग भूमध्य रेखा की जो लंबाई हमारी थी वो थी 13.2 सेंटीमीटर। तो 13.2 सेंटीमीटर की सबसे पहले मान लीजिए हमने सेंटीमीटर वाला स्केल पे देखा और 13.2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। तो इस तरीके से आप लोग एक रेखा खींच लीजिएगा। और फिर इसके पश्चात इसके दोनों सिरों पर हम लोग एक एक 90-90 डिग्री का कोण बना लें, जिससे कि हमें खड़ी रेखा सीधी मिल जाए। तो देखिए 90 डिग्री कोण, देखिए इसका ए, मान लीजिए ये ए सिरा है, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसका जो बी सिरा है इस पर भी, जैसे ये मान लीजिए बी है और ये ए है, दोनों सिरों पर हम लोग 90-90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधी रेखाएं इसी से हम खींच ले रहे हैं। आप लोग स्केल का प्रयोग करिएगा और इस तरीके से देखिए, ये देखिए दोनों सिरों पर हमारी सीधी रेखाएं खींच जाती हैं। इसके पश्चात हम लोग अब दोनों सिरों पर देखिए इस तरीके से हमारी सीधी रेखा ऐसे और ऐसे खिंच जाती है। अब पुनः हम क्या करेंगे कि हमने जो 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री अक्षांशों की दूरियां ज्ञात की थी उनको हम लोग डिवाइडर से या प्रकार से नापेंगे। तो देखिए 20 डिग्री के लिए हमारी जो दूरी थी 0.75 सेंटीमीटर थी। स्केल में 0.75 सेंटीमीटर की दूरी काटेंगे और इस तरीके से बी बिंदु और दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण, दोनों तरफ निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा निशान 20 डिग्री अक्षांश के लिए लग गया। फिर इसी तरीके से 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री के लिए भी निशान आप लोग लगाइए बच्चों। देखिए बच्चों ये इस तरीके से सारे जो निशान हमने भूमध्य रेखा के उत्तर में और दक्षिण में लगाए थे उसकी अक्षांश रेखाएं सीधी पैरेलल लाइंस खींच चुकी हैं और इस तरीके से हम नंबर डाल देते हैं उत्तर और दक्षिण, और बीच वाली जो हमारी है ये है भूमध्य रेखा या इक्वेटर। अब हमें देशांतर रेखाएं बनानी है। देशांतर रेखाएं 20 डिग्री के अंतराल पर बनानी है। 20 डिग्री के अंतराल पर 360 से अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं तो हमारी 18 देशांतर बनती है। तो 18 देशांतर के लिए हम इस किसी भी एक रेखा को 18 भागों में बराबर बांट लेते हैं। बच्चों आप लोग समान भाग करने का तरीका जानते हैं तो फौरन 18 भाग में इसको बांट लीजिए। तो बच्चों बांट के करिए काम शुरू। बच्चों आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं या लॉन्गिट्यूड से बन जाएंगी। ये मध्य वाली हमारी 0 डिग्री या ग्रीनविच है, इस पर ग्रीनविच रेखा लिख दीजिए। और इसके पश्चात
दाहिनी तरफ पूर्व दिशा है और बाईं तरफ पश्चिम दिशा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। और जैसे कि आपने बेलनाकार प्रक्षेप में नंबर लिखे थे देशांतरों के, वैसे ही नंबर लिख दीजिए। 20 डिग्री, 40 डिग्री, 0 डिग्री से बढ़ते हुए क्रम में 60 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे ही करते हुए ये लास्ट वाली 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगी। सबके साथ पश्चिम या ईस्ट वेस्ट सॉरी आपको डब्लू या पश्चिम शब्द का प्रयोग करना पड़ता है अक्षर का। इसी तरीके से ईस्ट साइड में या पूर्व साइड में भी आपको 20, 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे ही करते हुए आपको यह जो प्रक्षेप है ये आपको पूर्ण करना होगा। सबके साथ आपको ईस्ट या पूर्व शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा और इस तरीके से आप अपना प्रक्षेप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप आर एफ लिखेंगे। हमारे प्रश्न में जो हमारी मापनी या आर एफ था वो हमारा जो था वो 1:30 करोड़ था, वही हमें लिखना है। और इस तरीके से हम प्रक्षेप को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद बच्चों।